हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे व्हाट्स लुकिंग गुड। मेरे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद यायो सैनी में ज्वाइन किया है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद हैं एंड हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है भारत से हमारे सीवियन कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी। थैंक यू सो मच, आप सब ने हमें ज्वाइन किया। तो सिक्कू, लेट्स अस कम टू यू फर्स्ट एंड हम लोग बारी बात करेंगे पाकिस्तान की, बट कल के मैच को ज़रा वापस रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट आर योर थॉट्स? आई थिंक सिंपल क्वेश्चन। यार देखो, जब इस किस्म के क्लोज मैचेस होते हैं ना, उसके बाद फिर ये बातें निकल आती हैं कि वो लेग बिफोर हो जाता, वो कैच पकड़ लेता, वो स्टंप नहीं छोड़ता, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जब बहुत ही क्लोज मैच हो। बड़े मार्जिन से जब हम हारते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। अब कल जो है वो लेग बिफोर का जिक्र हुआ, तो उनका भी एक प्लेयर ऐसा लेग बिफोर हुआ। देखें, ये जो रूल है ना, मैं इससे हमेशा पजल ही रहता हूँ, ये क्या रूल है कि अंपायर कॉल थी, उसने नॉट आउट दिया, मगर गेंद स्टंप्स को लग रही। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और फिर टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा? बेसिकली सब इसको क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सवाल पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। ये मेरा अकेले का नहीं है, बल्कि सारे क्रिकेटर्स ने, बल्कि वो संगाकारा शायद कमेटी में MCC की, और जो ये रूल्स वगैरह बनाते हैं, उन्होंने भी एक दफ़ा शायद ये कहा था कि ये समझ में नहीं आया कुछ। सिंपल एंड स्ट्रेट होना चाहिए। अगर गेंद लग रही है तो आउट है, चाहे वो उनके लिए हो या हमारे लिए। एक तो इस बात पे हो रही है। मगर हाँ, अब मुझे ये नहीं पता कि वो जो वाइट बॉल का, वो एक ही रन का खैर फ़र्क पड़ता कि जो वाइट बॉल दी उसका होना चाहिए था। वही मैंने कहा ना, बहुत क्लोज था मैच, तो इसलिए ये सारी बातें हो रही। असल इशू ये है कि हम क्लोज क्यों गए। बाबर आजम कह रहे थे कि हम 15 रन शॉर्ट थे। तो भाईजान, आप ही नंबर 1 हैं, आप ही बाबर आजम हैं, आप 50 रन कर चुके थे, आपको वो कंटिन्यू लेके चलना चाहिए था। आप चलें इसी हिसाब से स्लो ही खेल के पूरे ओवर खेल जाते और दूसरों को खिला देते तो बहुत फ़र्क पड़ जाता। फिर दूसरा सीनियर खिलाड़ी रिजवान एक इनिंग बहुत ज़बरदस्त खेले, श्रीलंका के ख़िलाफ़ 100 किए, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। तो आपको भी किसी एक को तो 100 करने थे ना। चले 100 नहीं के 80 की 2 इनिंग्स बन जाती। तो फॉल्ट हमारा ही है। अगर बाबर कह रहे हैं हमने 15 रन शॉर्ट किए, तो वो उनका अपनी गलती है, उनके सीनियर क्रिकेटर रिजवान की गलती है। किसी एक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। एनीवे, मैच ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे कि अब आगे क्या होता है। सही है। एंड क्योंकि हम लोग आपको स्कोर कार्ड भी एज ए रिमाइंडर भी दिखा देंगे, जस्ट व्हेन पाकिस्तान वाज बैटिंग एंड तो ऑब्वियसली वो हम लोग सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आई थिंक वहीं जो एक क्लियर डिफरेंस आया है वो हमारे सेट बैटर्स का आउट का होना। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह बाबर ने भी बोला था, वी वर रन्स 20 रन शॉर्ट, 270 हमने बनाया और 46.4 ओवर्स हम लोग ऑल आउट हो गए थे। सो ऑफ कोर्स इस पर ही हम लोग सब बातें कर रहे हैं। एंड एक और क्लियर डिफरेंस जो मुझे देखा रज़ाक, वो था टेल एंडर्स की बैटिंग। आई मीन जब मैं कल मैच देख रही थी क्या इन दोनों प्लेयर्स ने कितने ज़बरदस्त से प्रेशर हैंडल किया। उनको पता था कि हमने पेसर्स को अभी किसी तरह खेल लेना, आगे स्पिनर आएगा उसको चौका मारेंगे और मैच जीत जाएंगे। एंड वो एक बड़ी ज़बरदस्त फाइट देखने को मिली। एंड आई वॉज हैप्पी फॉर साउथ अफ्रीका इन दी एंड, बिकॉज जो प्रेशर नहीं लेता वही मैच जीता है। डेफिनेटली खात्मा देखें, एशिया कप के बाद जो श्रीलंका के साथ मैच हुआ था वो काफ़ी 2 गोलों पे गया था पाकिस्तान का। और मुझे नहीं समझ आई कि मोमेंटम क्यों पाकिस्तान की फेवर में नहीं आ रहा। और ये भी मैच ऐसा ही हुआ और आखिरी विकेट पर गया और मोमेंटम पाकिस्तान की फेवर में आ रहा था, पर एकदम से फिर नहीं आया। तो ये क्रिकेट की लक होती है और ये बताती है कि आप लोगों की सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं क्रिकेट के बारे में, और क्रिकेट क्या आपको दिखाती है कि ये जो क्रिकेट है ये ब्रेव जो लोग हैं उनकी गेम है। अगर आप पैनिक होके और अगेंस्ट द सिचुएशन खेलेंगे तो इस तरह के रिजल्ट आते हैं कि पाकिस्तान की टीम इतनी भी नहीं गई कि इस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तान मैच जीत जाए। हालांकि ये इस तरह के मैच जीतने चाहिए और श्रीलंका का मैच तो हमें 110% जीतना चाहिए था। 2 बॉलों पे 6 स्कोर रह गया था तो हम हार गए थे। तो ये तो मैच उससे भी बड़ा था और ये तो डू एंड डाई वाला मैच था। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा था। ये तो अगर साउथ अफ्रीका हारती तो साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल की रेंज से बाहर हो जानी थी और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में आ जाना था। पाकिस्तान ने टेक प्लेस इंस्टेड ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये इतना बड़ा मैच था, हमें इस चीज की कदर नहीं हुई। हमने अपनी मिस प्लानिंग की वजह से, फील्ड प्लेसिंग की वजह से जो हमने रन करवाए हैं थर्ड मैन पे और ज्यादा सिंगलों पे, हमने सिंगलें नहीं रोकी। फील्डिंग अगर हमारी ऊपर आ जाती सारी, जब लास्ट विकेट रह गई थी, तो मैं समझता हूँ कि जब सिंगल उनकी रुकती तो डेफिनेटली वो हिट मारने जाते और आउट हो जाते, क्योंकि उनमें इतनी एबिलिटी नहीं थी। नसीम शाह वर्गे प्लेयर नहीं है कि जो छक्का मार सके, चौका मार सके। इन्होंने वैसे ही आउट हो जाना था कि जब सिंगल का प्रेशर पड़ता है कि वो रुक जाती है
तो बैट्समैन के ज़हन में आता है कि मैं शॉट खेलूं, और उसामा मीर, मैं समझता हूं कि नवाज की जगह उसामा मीर का ओवर होता तो मोर ज्यादा इफेक्टिव होता, क्योंकि उसामा मीर का कॉन्फिडेंस अच्छा था, वो विकेट ले चुके हुए। एंड यू नो यार आप भी हमारे साथ हैं, एंड ऑफ कोर्स जहाँ हम लोग पाकिस्तान की बात करें, हमारे साउथ अफ्रीका भी था, यू नो वी हैव टू प्रेज देम, क्योंकि चेज उन लोगों ने मे बी लग रहा था उनके पास कोई प्लान नहीं है उन्हें किस तरह चेज करना है, बट अमेजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। थोड़ी ट्रिकी कंडीशन थी प्लेजेंट कंडीशन थी, बट मार्करम के 91 अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, मिलर की, बिर बाउमा एंड डिकॉक। पाकिस्तान का आई थिंक टर्निंग पॉइंट, और शुड आई से द पॉइंट जहाँ हमें लग रहा है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो वही एक सेट बैटर्स का क्रूशल टाइम पर आउट होना, द बैटर्स नॉट स्विचिंग गेयर्स, मतलब वो तीसरे गेयर नहीं लगा पा रहे, एंड दैट इज़ अ क्लियर डिफरेंस जो दोनों टीम्स में हमने देखा। फातिमा, मोहसिन हसन खान कहते थे प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। बात दरअसल ये जो आप बातें कर रही हैं कि वो अंपायर ने वाइट बॉल गलत दे दिया, वो अंपायर ने नो बॉल गलत दे दिया, वो अंपायर ने LBW गलत दे दिया, पिछले 3 साल से ऐसी ही क्रिकेट हम खेल रहे हैं। हम पिछले 3 साल से आखिर में आके नसीम शाह छक्का मार देते हैं, कभी आसिफ अली छक्का मार देते हैं, तो हम निकल जाते थे। बट कल जो है या तो हमने निकलना था या जनूबी अफ्रीका ने निकलना था, और ये बात आपको अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि गेम ऑफ अनसर्टेनिटी क्रिकेट को इसका दूसरा नाम दिया जाता है। और कल आपने ख़राब क्रिकेट खेली, ख़राब डिसीजंस किए, और आप ये जो बात कर रही हैं कि जनाब पहले हम आउट हो गए, मैंने कल पहले ही कहा था कि भाई आपको 50 ओवर खेलने चाहिए, 300 आपको करने चाहिए। बाबर आजम के पास सिर्फ 2 ही लाइनें हैं, या तो बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की या फिर 20 रन शॉट थे। तो भाई वो 20 रन जो शॉट थे वो कब पूरे होंगे, वो कहाँ से आप लेकर आएंगे? इन प्लेयरों ने ही करना है। और सेम रिजल्ट था इस मैच का। आप एशिया कप का टूर्नामेंट को देखें, जब बॉल किया था जमान खान ने, बिल्कुल लेग साइड पर ओपन एरिया था, वो चौका लगा और हम मैच हार गए। कल भी यही हुआ नवाज़ की बॉल के ऊपर। अब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर जो है वो नवाज़ को जो है वो हार पहनाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर नवाज़ के ऊपर जाल डाला जा रहा है, और कप्तान बाबर आजम ने भी उन पर गुस्से का इजहार किया कि यार आपने बॉल कहाँ रख दिया, वहाँ फील्डर आपको नज़र आया कहीं? बात दरअसल ये है, अगर आपको याद हो 2017 में जब वेस्ट इंडीज़ में हम टेस्ट मैच जीते थे, 1 रन चाहिए था, लास्ट बॉल थी, आपको विकेट हासिल करना था गैब्रियल का, और यासिर शाह की गेंद पर वो सारे फील्डर ऊपर खड़े हुए थे। फातिमा, आपके पास जब रन बाकी थे तो आपके कप्तान क्या कर रहे थे? उनको सिंगल आसानी के साथ वो कर रहे थे, क्योंकि बॉलें बहुत ज़्यादा थी, विकेटें बहुत कम थी। आपने उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? आप उनको सिंगल दे रहे थे, उनका प्रेशर रिलीज़ कर रहे थे। बात बहुत वाज़ेह और सीधी है फातिमा कि जब आप लड़ने के लिए जाएंगे नहीं तो फिर ऐसे ही नतीजे होंगे। आप एक बात और नहीं कर रही, वेर शादाब खान? शादाब खान को आप स्कैन करने के लिए अस्पताल लेकर गए, मैं उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं कर रहा, लेकिन जो इस वक्त राइटिंग ऑन द वॉल चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने ये नहीं बताया कि सोशल मीडिया पर ये बात हो रही है कि भाई शादाब खान को क्या इंजरी थी, वो बाहर जाकर बैठ गए डग आउट के अंदर, और उसके बाद वो चेन्नई के अस्पताल में जब गए तो वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इनको कुछ भी नहीं हुआ। जी 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 अब्दुल रज़ाक, आप क्या कह रहे हैं? यही भाई इसमें थोड़ा ऐड कर दूं, क्योंकि ये मैंने जो बात की नीयत की, आपकी नीयत ठीक नहीं थी। आपने शादाब को बाहर बिठाया और उसामा को यूटिलाइज किया। अब ये इस चीज का फैसला जो ना नेचर ने करके दिया कि ये लोग, अगर आप ये सो जाए तो हम आपको इस तरह मैच करवाते हैं। बचाया जा रहा है ना अब्दुल रज़ाक साहब, बचाया जा रहा है, मेरा मतलब है दोस्तियां यारियां निभाई जा रही हैं, बचाया जा रहा है। अच्छा ठीक है, कैन वी नॉट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ? वी वांट टू टॉक अबाउट द मैच, जस्ट द मैच। आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ, सॉरी। भट्टी साहब, आप क्योंकि हमारे साथ मौजूद है, आई थिंक जो सब एक्सपर्ट्स क्रिकेटर्स मैं देख रही थी अखबारों में, इंडियन मीडिया सब बात कर रहे हैं अबाउट क्या पाकिस्तान के पास टेम्परामेंट है टू प्ले 100 ओवर्स इन अ डे। लग नहीं रहा, इट फील्स लाइक 25 ओवर्स के बाद पाकिस्तान डज नॉट हैव अ प्लान। सबने अपनी अपनी राय दी है, मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात करूंगा कि पाकिस्तान ने कल 151 डॉट बॉल्स खेली है और 3.2 ओवर्स पहले पाकिस्तान की टीम आउट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ डॉट बॉल खेलना और 3.2 ओवर्स पहले आउट हो जाना, तो पाकिस्तान ने 28.3 ओवर जो थे इस मैच में जाया किए हैं। फिर पाकिस्तान ने 15 वाइट बॉलें कंसीड की और उन वाइट बॉलों की वजह से 15 रन साउथ अफ्रीका को मिले। इसका मतलब है 2.3 ओवर्स हमने उनको तोहफे में दे दिए। लेकिन जो आम लोग बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी देर पहले चेन्नई से यहाँ कोलकाता पहुंचा, जहाँ मंगल को पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होगा। मुझे रास्ते में जो टैक्सी ड्राइवर एयरपोर्ट से लेकर आया, उसने कहा कि सब आपके पास उसामा मीर था, तो ये नवाज से क्यों बॉलिंग करवा दी कप्तान ने? मतलब एक आम आदमी इंडिया में ये सोच रहा है
अब्दुल रज़ाक ने भी अभी यही बात की। तो मुझे समझ में नहीं आया कि जब उसामा मीर जो 2 विकेटें ले चुका था, बेहतर रिदम में था पिछले मैचों के मुकाबले में, लेकिन कप्तान की क्या स्ट्रेटेजी थी वो समझ नहीं आई। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मिकी आर्थर आए तो उन्होंने इशारे किनारे में तो ये कह दिया कि भाई पाकिस्तान को अब अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करनी चाहिए। पाकिस्तान का ये सफर जो है ये आगे जाता नजर नहीं आ रहा। हमें हमारी जो प्राइड है अगले 3 मैच जीतना है, लेकिन हम 2015 में भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, 2011 में भी नहीं पहुंचे, 19 में भी नहीं पहुंचे, और अब ये 2023 भी गुजर गया। तो मतलब ये पाकिस्तान क्रिकेट की जो तबाही है इसकी जिम्मेदारी का कौन जवाब देगा? ठीक है, इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के क्या इश्यूज हुए हैं, विल टॉक अबाउट दैट।